अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे तमाम स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप तमाम बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैनल स्टार्ट करने का मेरे माइंड में बहुत पहले से ये बात थी, और फिर जैसे कि अब सबको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल्स ऑलरेडी क्लोज्ड और मोस्ट स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, एकेडमीज़ नहीं जा सकते, मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अब रही बात कि वीडियोस किस तरह से अपलोड होंगी, तो वीडियोस मंडे टू फ्राइडे 6 to 10 तक की अपलोड हुआ करेंगी, और उन वीडियोस में मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं आप लोगों के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊँ। क्योंकि मेरा जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेरी हमेशा प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट्स ही रहे हैं, और क्लास का हर बच्चा मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि होता क्या है कि हर बच्चा अपनी एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट्स को पिक करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वीडियो में मैं किसी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसकी वजह, या किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन अगर कर रही हूँ तो उसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि मुझे उन तमाम बच्चों को भी साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, ये तो होगा मेरा इनपुट जो मैं वीडियोस के थ्रू आप बच्चों को दूंगी, लेकिन आगे आउटपुट या मेहनत कहें वो आप लोगों की है, क्योंकि बच्चे मैं एक हद तक चीज़ों को आप लोग को समझा सकती हूँ, तो लेकिन बाकी मेहनत आगे करनी आप लोगों ने। आप लोगों का काम है कि वीडियो को आप लोग बार बार देखो, क्वेश्चंस को समझो और उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। लेकिन फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आप उस चीज़ को मुझसे डिस्कस करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो चलें बच्चे, आज की 9th क्लास की फर्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। 9th क्लास में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1, विच इज़ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी। तो इस यूनिट के अंदर जिन चीज़ों को आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की डेफिनेशन थॉरली थ्रू एग्जांपल्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, एंड देन एक मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। एंड देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से हम लोग लेंगे, एंड देन फाइनली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस के बारे में भी मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी बात, मैं हमेशा बच्चों से ये बात बोलती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो कि यूनिट वाइज डेफिनेशंस या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके आप लोग सबसे पहले नोट्स आप लोग अलग से बनाया करो, और एक्सरसाइजेस के नोट्स आप लोग अलग बनाए। और मैं मोस्टली खुद भी डायरेक्ट एक्सरसाइज से कभी भी स्टार्ट नहीं लेते। अगर तो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कैसी डेफिनेशंस या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं एक्सरसाइज को करने में, तो मैं उन चीज़ों को बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो होता ये है कि हमें क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी हो जाती है, उन पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स या उन पॉइंट्स को लेकर। तो चलें बच्चे, सबसे पहले आप लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोग को मैट्रिक्स की डेफिनेशन के को थोरली एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, या आप लोग यूँ भी बोल सकते हो कि बेसिकली एक मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो आप लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। अ रेक्टेंगुलर एरे or formation of collection of real numbers, a rectangular array or formation of collection of real numbers arranged into fixed number of rows and columns and enclosed within brackets
ये ब्रैकेट्स हैं वो, ठीक है जी, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी, ये हो गई मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अब आप लोग इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन को गौर से बच्चे देखो तो देखा जो, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या कह रही है कि रियल नंबर्स की कलेक्शन जो आप लिखोगे, रियल नंबर्स को जब इकट्ठा करके लिखने लगे हो तो उनकी ऐसी तरतीब कि वो तरतीब एक स्पेसिफिक वे में या स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखी गई हो, और वो फिक्स स्पेसिफिक वे या अरेंजमेंट नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स में, रोज़ और कॉलम्स की एक फ़िक्स तादाद में लिखने के बाद रियल नंबर्स को आप लोगों ने एक उन एंट्रीज़ को या रियल नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स की ख़ास तादाद में लिखने के बाद वो सारी की सारे रियल नंबर्स या एंट्रीज़ को एक स्क्वायर ब्रैकेट ने कवर किया हुआ हो। ठीक है जी, तो वो बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात हो रही है स्पेसिफिक अरेंजमेंट या स्पेसिफिक वे क्या होगा एंट्रीज़ को या रियल नंबर्स को लिखने का। इट मीन्स कि जब आप लोग बच्चों का फोकस मेन इसी चीज़ पर होना चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स को लिखते वक्त। ठीक है, तो इट मीन्स कि रियल नंबर्स की ऐसी तरतीब कि वो तरतीब उस आप लोगों ने रियल नंबर्स को इस तरह से लिखना है कि वो रियल नंबर्स या एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वे में लिखने के बाद, ऑफ कोर्स जब आप उन एंट्रीज़ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वे में लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स की वो एंट्रीज़ शक्ल ले लेंगी। ठीक है जी, तो देखा जाए तो बेसिकली एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रोज़ और कॉलम्स की एक ख़ास तादाद को भी बताता है। ठीक है, उस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स की एक ख़ास तादाद, फिक्स नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स होते हैं हर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है जी, यानी उनका मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से, उसकी तरतीब किस तरह से होगी। ठीक है, और उसके बाद उसको आप लोगों ने उन एंट्रीज़ को या रियल नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा किसी और ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते। आप करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट नहीं लगा सकते। एक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही बंद होता है। ठीक है, उसकी एंट्रीज हमेशा आप लोगों ने उसी में क्लोज करके लिखनी है। ठीक है, तो वही बेसिकली एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बात करते हैं डेफिनेशन में कि मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोट करोगे आप लोग। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C and up to so on Z of English alphabets। ठीक है जी, अब मैट्रिक्स को आपने हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, डिनोट करना है या उसको रिप्रेजेंट करना है। उसको जब आप नाम दोगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखोगे। आप उसकी एंट्रीज़ को, मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। तो इस चीज़ को मैं आप लोग को बच्चे एग्जाम्पल्स में आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, हम किस तरह सेंटेंस को स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं और मैट्रिक्स को डिनोट किस तरह कैपिटल में करेंगे, और एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन एंट्रीज़ को रोज़ और कॉलम्स में किस तरह से हम मैट्रिक्स, रोज़ और कॉलम्स की खास तादाद को लेकर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है जी, अच्छा 9th लेवल में मोस्टली 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है, तो आई थिंक सो कि इट्स इनफ कि आप लोग जस्ट डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल्स के साथ इस डेफिनेशन को, किसी भी डेफिनेशन को क्या करो, कंप्लीट कर दो। और आप लोग कोशिश किया करो कि डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल ज़रूर दिया करो, इससे डेफिनेशन इम्प्रेसिव से लगती है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल में चलें, सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ। यहाँ पर चलें 4, मैं रियल नंबर्स लिख रही हूँ कुछ 4, 5, 9 एंड -3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये नोट करो आप लोगों ने, मैंने रियल नंबर्स को लिखा है इस वे में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप लोग देखो तो वो रोज़ और कॉलम्स बनाएंगे, मैं आप लोग को इसके बारे में भी बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग चेक करो कि मैंने मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया, यानी कि मैंने कैपिटल लेटर कैपिटल S से किया है। मैं यहाँ पर स्मॉल s नहीं लगा सकती क्योंकि मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स के मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा। ठीक है, तो अब जब मैट्रिक्स लिखोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर ही से लिखोगे। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ पर चेक करें, मैंने डेफिनेशन के हिसाब से तो रियल नंबर्स को इस वे में लिखा है कि वो रोज़ और कॉलम्स की एक तादाद को बता रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आपको बताऊंगी, लेकिन ये मैट्रिक्स एक तब तक नहीं बनता जब आप लोग इन एंट्रीज़ को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कवर नहीं कर देते। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग बोल सकते हो मैट्रिक्स S। ठीक है,
बिकॉज आप लोगों ने उन एंट्रीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उन एंट्रीज़ को बंद कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि वो कैसे स्पेसिफिक अरेंजमेंट या रोज़ और कॉलम्स की तादाद किस तरह से हम आप लोग बताओगे मैट्रिक्स के अंदर। आप लोग चेक करें हॉरिजॉन्टली जो एंट्रीज़ हैं 4 9, तो इनको जब हम देखें तो एक रो बन जाती है यहाँ पर। इसी तरह 5 -3 की बात करें तो ये रो 2 हो गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एंट्रीज़ को देखो तो आप उनकी कलेक्शन देखो तो बेसिकली देखा जाए तो इस मैट्रिक्स इसमें 2 रोज़ है। इस तरह अब हम बात करते हैं वर्टिकली वे में, जब 4 और 5 को देखो तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा इस मैट्रिक्स में, और ये 9 और -3 जो होगा वो होगा सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स एस का। तो इट मीन्स सारी डेफिनेशन की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो रही है। आप लोग चेक करें, एंट्रीज आप लोगों ने रियल नंबर्स की इस तरह से लिखी हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वे में कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद को भी बता रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने मैट्रिक्स को डिनोट भी कैपिटल लेटर से किया है और आप लोगों ने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। तो देखा जाए तो मैट्रिक्स एस जो है उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इस तरह से होगी कि मैट्रिक्स एस में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह से मैं कुछ और 2 एग्जांपल्स आप लोग को देती हूँ। तो देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 होगा, यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। इस तरह से अब चलें ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब आप लोग इसमें चेक करें, 4 हॉरिजॉन्टली चेक करें तो ये रो 1 हो गई, और वर्टिकली भी इस नंबर को देखें, एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम हो गया, ठीक है। इट मीन्स मैट्रिक्स बी में 1 रो एंड 1 कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल इस तरह से भी दे देती हूँ कि क्योंकि मैंने डेफिनेशन में इसके बारे में भी बात की थी कि आप लोग उसकी एंट्रीज को, मैट्रिक्स की एंट्रीज को स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। आप लोग चेक करो, मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में ABCDEF लिखते हो। यहाँ पर किसी भी ई को कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। सब टू यू, आप लोग को मैंने बता दिया आप कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में एंट्रीज लिख सकते हो। तो यहाँ पर चेक करें कि ये मैट्रिक्स मैंने इसीलिए ये मैट्रिक्स बनाया ताकि आप लोग की वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए कि मैंने स्मॉल या कैपिटल लेटर को लेके किस तरह से बात की थी, ठीक है। आप लोग चेक करो, यहाँ पर ये ABCDEF स्मॉल लेटर्स में, तो एंट्रीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो ये एक मैट्रिक्स होगा बिकॉज मैंने एंट्री स्मॉल लेटर्स में लिख दी हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली चेक करें, इनकी कलेक्शन एंट्रीज की देखें तो ये रो 1 बन जाती है और ये हो गई जी रो 2, ठीक है। इस तरह से अब अगर हम वर्टिकली एंट्रीज की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम, बी और ई को देखें तो ये सेकेंड कॉलम। इसी तरह से हम सी और एफ की बात करेंगे तो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स मैट्रिक्स जी में रोज की 2 तादाद है और कॉलम्स की 3 तादाद है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये चेक करें कैपिटल लेटर से डिनोट हुआ। अच्छा, मैंने कैपिटल के बारे में बात की थी तो आप लोग चेक करें, जैसे कि ये मैट्रिक्स जी है ABCDEF, ठीक है। और ये तो एक मैट्रिक्स होगा, ये सही वे होगा एक मैट्रिक्स को लिखने का। लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्मॉल लेटर लिख देती हूँ यानी कि जी लिख देती हूँ यहाँ पर, तो आप लोग को जैसे कि डेफिनेशन में ये बात की थी कि आप कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे तो ये तो एक रॉन्ग वे होगा एक मैट्रिक्स को लिखने का, ठीक है जी। तो आप मैट्रिक्स हमेशा इसी वे में लिखोगे, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मैट्रिक्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स को लिखने का सही तरीका है बिकॉज मैंने एंट्रीज की बात जब की है कि स्मॉल कैपिटल है लेटर्स में, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये भी एक सही वे होगा एक मैट्रिक्स को लिखने का। लेकिन ये रॉन्ग वे होगा आप स्मॉल लेटर में उसको डिनोट कर दोगे तो, ठीक है जी। ये तो हो गए बच्चे बेसिकली एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद उस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स की। वैसे तो मैंने आप लोग को थोड़ा आइडिया दे दिया है एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में इस चीज़ का, लेकिन हम आप लोग को एक प्रॉपर वे में भी इस चीज़ को लिख लो। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होती हैं और रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में। तो जब सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स के बारे में पूछा जा रहा है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों के दोनों मैट्रिसेस की टाइप्स में से चीज़ें हैं, यानी कि रो मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स की टाइप है और कॉलम मैट्रिक्स भी एक कंप्लीट स्पेसिफिकली एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वो जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को किसी भी जिस भी वीडियो में, तो मैं आप लोग की ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, ठीक है जी। मोस्टली बच्चे इन दोनों में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, रो मैट्रिक्स और
रोज ऑफ अ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स की रोज के बारे में पूछा जा रहा है इसमें, और रो मैट्रिक्स एक कंप्लीट, एक स्पेसिफिकली एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वो एक मैट्रिक्स की एक टाइप में से है। तो यहाँ पर उसमें बेसिकली पूछा ये जा रहा होता है कि एक रो मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स की रोज के बारे में पूछा जा रहा है, वो होती क्या है, कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं कि वो रोज में उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इस एक मैट्रिक्स की रोज हैं, ठीक है जी। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जो एंट्रीज आपकी, और ये वैसे तो मैं आप लोग को डेफिनेशन में ये बात बोल चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चेक कर लें एक दफ़ा फिर भी। द एंट्रीज, बिकॉज मैंने आप लोग को उनके बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर रोज और कॉलम्स का आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट दे पाई हूँ ना, ठीक है। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन horizontal way are called rows of a matrix, ठीक है जी। कि वो सारी एंट्रीज जिनको आप लोग हॉरिजॉन्टली वे में लिखोगे वो सारी की सारी उस मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स की रोज होती हैं। तो जैसे कि इस एग्जांपल में ही आप लोग चेक कर लें, 4 9 हॉरिजॉन्टली लिखी हुई एंट्रीज, 5 -3 भी हॉरिजॉन्टली है, तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। इसी तरह से इन मैट्रिसेस में भी आप लोग चेक कर लें, ABC हॉरिजॉन्टली और DEF भी हॉरिजॉन्टली वे में जो भी एंट्रीज हैं वो इस तरह से रोज की तादाद को बता रही, ठीक है। ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। तो अब मैं आप लोग को इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, तो आप लोग चेक करें। मैं आप लोग को एग्जांपल्स के साथ मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं एक मैट्रिक्स, कोई भी आप अच्छा मैट्रिक्स बना सकते हो। इसके लिए सिंपल आप लोग यहाँ पर अब आप लोग लिखोगे कुछ मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा चलें ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, एक डी मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। और डी मैट्रिक्स के अंदर मैं जो एंट्रीज लिख रही हूँ रियल नंबर्स की 5 - 4√3 and 2, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली एंट्रीज को चेक करना है और फिर उसके बारे में बताना है कि इसमें इस मैट्रिक्स की रोज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रोज़ के बारे में बताना है कि एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टली एंट्रीज हैं वो रोज़ हैं। ये रो 1 होगी, ठीक है। और इसी तरह से नीचे अगर हम बात करें 4 - 4 और 2 की, तो हॉरिजॉन्टली में जो एंट्रीज हैं वो रो 2 बना रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर हमने रोज़ बतानी है कि वो रोज़ कौन सी। इट हैज़, या आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो मैट्रिक्स डी हैज़, जिस तरह से भी आसानी लगे आप लोग को, मैट्रिक्स डी, या आप लोग लिख सकते हो इट हैज़ 2 रोज़, यानी कि 2 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। अब वो कौन सी हैं 2 रोज़, ठीक है जी, रो 1 एंड रो 2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जस्ट रोज़ के बारे में बताना है। इसी तरह से आप लोग कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी इसको 2-3 एग्जांपल जिस तरह से भी आप लोग लिखना चाहो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक उसी मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखा जाए तो इन्वर्स है, रो मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि वो एंट्रीज जो आप हॉरिजॉन्टली में लिखोगे वो तो रोज़ होंगी, वो एक मैट्रिक्स की रोज़ कहलाएंगी। इसी तरह जो उसके इन्वर्स करें तो वर्टिकल वे में जो एंट्रीज होंगी वो एक मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सेम उस डेफिनेशन में जस्ट आप एडिशन उसकी जगह पर, हॉरिजॉन्टली की जगह पर आप वर्टिकली लिख दोगे तो वो आपकी डेफिनेशन रोज से कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स में बन जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, ठीक है, ऑपोजिट है रो का, वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो वर्टिकल वे में एंट्रीज हैं वो एक मैट्रिक्स की कॉलम्स कहलाते हैं, कहलाती हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आपकी चॉइस है कि आप इसी मैट्रिक्स को ले लो या आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो। मैं इसी मैट्रिक्स को ले लेती हूँ, चलें, लेकिन आप लोग कोई भी और मैट्रिक्स के साथ इसकी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है।
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैंने यही मैट्रिसेस लिखे हैं तो आप लोग भी इन्हीं का यूज़ करो। आप लोग खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, उसके एग्जांपल्स आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करें, बिकॉज हमें और तो कोई काम नहीं करना ना, हमने जस्ट वो प्रोमिनेंट करने हैं, वर्टिकली एंट्रीज को प्रोमिनेंट करके हम लोगों ने कॉलम्स के बारे में बताना है, हाईलाइट उन चीज़ों को करना है। तो आप लोग यहाँ चेक करें, जब हम डेफिनेशन में बात करते हैं वर्टिकल वे में जो एंट्रीज है, तो आप लोग चेक कर लो, वर्टिकली 5-4 जो लिखा हुआ है वो एक कॉलम को बता रहा है। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम वर्टिकल एंट्रीज को लेकर होगा C2, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर इस मैट्रिक्स में इट हैज़ 2 कॉलम्स। अच्छा, अब वो 2 कॉलम्स बताने भी हैं आप लोगों ने, दैट इज़ C1 एंड C2, ठीक है। अब ये तो बात होगी एक मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एंट्रीज हैं वो रोज़ और कॉलम्स कहलाती हैं एक मैट्रिक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या बेसिकली एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, किस तरह से एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चेक करें जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग इस तरह से आप लोग को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि आप लोग चेक करें, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम्स की तादाद दैट अ मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इट मीन्स के रोज और कॉलम्स की वो तादाद जो एक मैट्रिक्स अपने पास रखता है उसको बेसिकली उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाएगा। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की कितनी तादाद है और उस तादाद को आप लोगों ने किस वे में लिखना है। अब आप लोग चेक करो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को इस एग्जांपल में बताती हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से हम लोग उसको रोज और कॉलम्स की तादाद को बताएंगे। तो आप लोग चेक करें, जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैं लिख रही हूँ D, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ भी और यहाँ भी D से आप लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग, चले मैं P ले लेती हूँ, ठीक है, ये ले लेती, चेंज कर देती हूँ, 4 5 6 -3 8 एंड 0, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप लोगों ने लेना क्या है, इस मैट्रिक्स का आप लोगों ने ऑर्डर लेना है और इस किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस वे में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, अच्छा किस वो स्पेसिफिक वे में लिखना है, वो इस फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है R/C के थ्रू, ठीक है। तो इट मीन्स R आपकी रोज नंबर ऑफ रोज को बताएगा और C मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एक मैट्रिक्स में कितने होंगे। जस्ट आप लोगों ने बस यहाँ पर रोज और कॉलम्स की तादाद को लिखना है। अब आप लोग चेक करो हॉरिजॉन्टली, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं। फर्स्ट रो 5 8 को देखें तो ये सेकंड रो, इसी तरह 6 और 0 की बात करें तो ये थर्ड रो। तो इट मीन्स एक मैट्रिक्स P के अंदर, इस मैट्रिक्स में के अंदर 3 रोज होंगी, ठीक है जी। अब बात आती है इसको कंप्लीट तब हम करेंगे जब हम यहाँ पर कॉलम्स की तादाद को भी देखेंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हो, 4 5 6 को देखें तो ये फर्स्ट कॉलम होगा मैट्रिक्स P का, इस तरह से -3 8 और 0। इसकी बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 सेकेंड कॉलम ये होगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैट्रिक्स P के अंदर C1 एंड C2 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हम उन कॉलम्स की तादाद को लिख देंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/2, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इस चीज़ को, मैट्रिक्स के ऑर्डर को इस वे में भी लिख सकते हो, जैसा कि R/C। तो यहाँ पर आप लोग चेक करें 3 और C की जगह पर, तो आप लोग दोनों वेज में से ये भी एक सही वे होगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड आउट करने का। लेकिन आप लोग कोशिश करें जब 2 मार्क्स की क्वेश्चन होता है, अगर फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाए तो आप लोग इस तरह से लिखो, और कहीं MCQs या ब्लैंक्स वगैरह की बात आ जाए या
कोर्स MCQs की बात करते हैं तो MCQs में आप लोग कोशिश किया करो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो इस तरह से, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, बट 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको मैट्रिक्स का ऑर्डर इस वे में फाइंड आउट करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक मैट्रिक्स पी के अंदर मैट्रिक्स पी का ऑर्डर क्या होगा कि मैट्रिक्स पी 3 रोज़ और कॉलम्स को लेकर बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स मैट्रिक्स पी के अंदर रोज़ की 3 तादाद और कॉलम्स की तादाद 2 है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस की इक्वलिटी की या इक्वल मैट्रिसेस की, कि किस तरह से कोई मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। अच्छा, मैं 2 या 2 से ज़्यादा की बात इसलिए कर रही हूँ कि ऑफकोर्स आप एक मैट्रिक्स के लिए तो इक्वलिटी बता नहीं पाओगे ना, कि एक मैट्रिक्स के लिए उसके साथ एक या एक से ज़्यादा मैट्रिसेस होना तो ज़रूरी है, ताकि आप उनके एलिमेंट्स को या उनके एंट्रीज को कंपेयर करके उन मैट्रिसेस की इक्वलिटी के बारे में बता पाओ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं जी, यहाँ आप लोग लिखोगे कि फॉर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, कि इक्वल मैट्रिसेस होते कब हैं, ठीक है। फॉर इक्वल मैट्रिसेस, या आप लोग यूँ लिख लो, मैं यहाँ पर 2 मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ, आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा भी बोल सकते हो, 2 और मोर देन 2। यहाँ पर मैंने 2 की बात इसलिए की है कि बिकॉज मुझे जब मैं एग्जांपल दूंगी ये तो मुझे मैट्रिसेस की इक्वलिटी को डिनोट भी करना है कि उसको आप किस वे में लिखोगे, तो इस वजह से मैं मैट्रिसेस को नाम दे के आप लोग को इस डेफिनेशन को या इसकी कंडीशंस को बताने लगी, ठीक है। 2 मैट्रिसेस, वो 2 मैट्रिसेस बेसिकली कौन से होंगे, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने AB का नाम दिया, यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिसेस लेके आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो या आप लोग इसको समझ सकते हो इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है। कब इक्वल होंगे, इफ़, अच्छा, यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस हैं जिनका होल्ड करना बहुत ज़रूरी है मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए, और इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी होल्ड नहीं करेगी या सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो एक मैट्रिक्स नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह ताला एग्जांपल्स के थ्रू सारा आप लोग को कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगी कि कब एक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती और किस तरह से सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने से वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं रहेंगे, या किस तरह से दोनों कंडीशंस एक मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेंगी, तो कुछ मैट्रिसेस के लिए होल्ड करेंगी तो वो मैट्रिसेस इक्वल बनेंगे। तो चलें, फर्स्ट कंडीशन तो होगी इफ़ देयर ऑर्डर्स आर सेम, ठीक है। ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। तो देयर ऑर्डर्स आर सेम, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, यानी कि जितने भी मैट्रिसेस लोगे आप लोगों ने 1 बाय 1 उनके ऑर्डर्स चेक करने हैं, और अगर तो वो ऑर्डर सेम है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पर मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी सेकंड के देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, कोरिस्पॉन्डिंग मीन्स कि जिस एक मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर अगर फर्स्ट एंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जो एंट्री होगी एक मैट्रिक्स में, तो दूसरे किसी मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पर सेम वही नंबर लिखा गया हो और वो तभी बराबर होंगी, ठीक है। सेम नंबर होगा तो मैट्रिसेस की एंट्रीज कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप लोग अब मैट्रिक्स, अच्छा, इसी वजह से आप लोग चेक करो कि मैंने A और B का नाम दिया था कि बिकॉज अभी हमें किसी भी मैट्रिसेस की इक्वलिटी को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे या लिखेंगे उसके बारे में भी मुझे बताना था बच्चों को। तो इट इज़ डिनोटेड बाय A इज़ इक्वल टू B, यानी कि आप लोग मैट्रिसेस के नाम लिख कर आप लोगों ने इक्वलिटी का साइन लगा कर उस मैट्रिसेस की इक्वलिटी को बताना है। तो चलें जी, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं कि कहाँ ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं और कहाँ पर नहीं, ठीक है। कि होल्ड करने से और नहीं होल्ड करने से मैट्रिसेस की इक्वलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जी। चलें बच्चे, ये ले लेते हैं, यू मैट्रिक्स बनाते हैं। उस यू मैट्रिक्स के अंदर 4 - 2, ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। अच्छा, और उसके बाद टी मैट्रिक्स है जी 5 - 1 एंड -2, ठीक है जी। अच्छा, मैट्रिक्स यू में आप लोग चेक करें -4 और -2 को लेके एक मैट्रिक्स बना है, और टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग मैट्रिसेस को सॉल्व किया करो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अब ये बेसिकली मैट्रिक्स क्या बन गया है, U 4
-2 है। और टी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड -2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों ने मैट्रिक्स यू और मैट्रिक्स टी को चेक करना है। सबसे पहला काम हम लोग का ये होगा कि आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है कि यहाँ होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर चेक करो। सबसे पहला आप लोगों ने ऑर्डर्स इनके चेक करने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो आप लोग चेक करो। सबसे पहले मैट्रिक्स यू का ऑर्डर आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ आप चेक करो तो 1 रो है यहाँ पर, ठीक है जी। और देखा जाए तो वर्टिकली वे में 1 और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स यू का ऑर्डर 1/2 होगा। और हम लोग मैट्रिक्स टी की बात करें तो 1 रो और कॉलम्स चेक करें 1 और 2, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इनके ऑर्डर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। 1/2 एंड 1/2 इट मीन्स कि इनके ऑर्डर्स क्या हैं, सेम है। ऑर्डर ऑफ यू इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी, ठीक है। और दोनों के ऑर्डर्स बराबर हैं, वो बेसिकली है क्या 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से लिखा करो, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर ये बेटर वे है यहाँ लिखने का, लेकिन यहाँ आप लोग अगर शॉर्टकट करते हैं तो ये देख लें आप लोग 1/2 इस तरह से लिख के उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसके ऑर्डर्स को डायरेक्ट बता सकते हो कि दोनों के ऑर्डर्स बराबर किस तरह से हैं, ठीक है जी। आप लोग चेक कर सकते हो फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है इन दोनों मैट्रिसेस के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो हम लोगों ने सेकंड कंडीशन में ये बात देखी है कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर जिस पोजीशन पर 4 है यू मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स टी में भी इसी पोजीशन पर, यानी फर्स्ट एंट्रीज दोनों की इक्वल है, यानी कि सेम है, बराबर है। तो यहाँ पर 1 दोनों एंट्रीज तो बराबर हो गई। अब हम लोग सेकेंड एंट्री को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चेक करें -2 है और यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स टी के अंदर भी सेम इसी पोजीशन पर -2 है, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की बराबर हो गई। तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी एक जैसी एंट्रीज लिखी है। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी इसी पोजीशन पर 4 है। इस तरह से सेकेंड एंट्री की बात करें तो -2 है यहाँ पर, और दूसरे मैट्रिक्स टी के अंदर भी इसी जगह पर सेकेंड एंट्री जो है आपकी -2 है, ठीक है। तो हम ऑफकोर्स लिख सकते हैं यहाँ पर देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। अब जब ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं मैट्रिक्स यू और टी के लिए, तो ऑफकोर्स आप लोग लिख सकते हो सो यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू टी मैट्रिक्स, यानी कि यू और टी बराबर। ऑफकोर्स आप चेक कर सकते हो दोनों सेम मैट्रिसेस लग रहे हैं, जस्ट नाम हम लोगों ने डिफरेंट दिए, लेकिन है तो एंट्रीज को देखें तो सेम है, ऑर्डर्स भी सेम है, ठीक है। सिंपल एक ही वे में लिखा, बिल्कुल एक ही जैसे मैट्रिसेस देखने में भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए, यानी दोनों कंडीशंस जब होल्ड करती हैं तो मैट्रिसेस किस तरह से इक्वल होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलें मैट्रिक्स ले लेते हैं जी। एक मैट्रिक्स बनाते हैं बी और मैट्रिक्स बी में एंट्रीज है 4 2, ठीक है। Z 8 -3। अच्छा, अब आप लोगों ने सबसे पहली बात ये चेक करनी है, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन चेक करनी है, ऑर्डर्स चेक करने हैं इनके। तो आप लोग चेक करो इसमें कितनी रोज़ है 1 और 2 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं 1 कॉलम, वर्टिकली वे में एक ही, तो ये 1 सॉरी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/1, ठीक है, 2/1। इसी तरह से अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेक कर ले। तो यहाँ पर चेक करें 1 रो है और यहाँ पर कॉलम्स की तादाद देखें 1 और 2, तो 1/2। अब हम लोग ने सबसे पहले लिखना है कि इनके ऑर्डर्स आप लोग चेक तो करो। सबसे पहले इसका 2/1 है और ये 1/2। ये अब बिकॉज यहाँ पर चेक करें 2 रोज़ और 1 कॉलम है, वहाँ पर 1 रो 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर तो ये इनके ऑर्डर सेम नहीं। अगर तो ये ऑर्डर सेम होता तो या तो 2/1 यहाँ पर और यहाँ भी 2/1 होता, या 1/2 इस तरफ है जी मैट्रिक्स में तो यहाँ भी 1/2 होता, लेकिन ये बराबर नहीं है इनके ऑर्डर्स। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ जी, कि वो दोनों के दोनों बराबर नहीं है दोनों के ऑर्डर्स। तो आप लोग को यहाँ पर चेक करें, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था इसको, बिकॉज दोनों के सेम थे तो मैंने एक ही लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर इनके ऑर्डर्स जब बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली वो लिखना पड़ेगा कि किस तरह से बराबर नहीं है। यहाँ चेक करें बी का ऑर्डर है 2/1 जो कि बराबर नहीं है 1/2 के, ठीक है जी। तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, ऑर्डर सेम नहीं है, सो
बी मैट्रिक्स और जी मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर्स ही बराबर नहीं तो सेकंड कंडीशन पर मूव ऑन होने की बात ही नहीं है। हम लोग फर्दर चेक ही नहीं करेंगे सेकंड कंडीशन को जब फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही इसके लिए। ठीक है जी, अब हम चले चेक कर लेते हैं कि किस तरह से एक सेकंड कंडीशन मैट्रिसेस की होल्ड नहीं करेगी, कि उनकी एंट्रीज किस तरह से बराबर नहीं होंगी। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी और एक ले लेते हैं जी एफ। ठीक है, अच्छा अब आप लोग चेक करो इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्डर चेक करने, तो ये वन रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, 1/2 हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और इस मैट्रिक्स में बात करें तो ये 1 रो और कॉलम चेक करें 1 and 2 तो 2 कॉलम्स है। ठीक है, ऑर्डर चेक करें 1/2 ऑर्डर तो सेम है इनके, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है और दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं 1/2। ठीक है, ऑर्डर्स तो सेम हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि उनकी एंट्रीज कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। तो आप लोग चेक करो यहाँ पर इस पोजीशन में फर्स्ट एंट्री जहाँ लिखी हुई है 5 है और यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट एंट्री 5 है, तो यहाँ तो फर्स्ट एंट्रीज दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसी पोजीशन पर दोनों की दोनों सेम है। अच्छा अब हम आगे सेकंड एंट्री की बात करते हैं -3 यहाँ पर है सेकंड एंट्री इसी पोजीशन पर। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 9 लिखा हुआ है तो -3 और 9 तो किसी तरह से भी एक दूसरे के बराबर, यानी एक जैसे तो नंबर्स ही नहीं है। या तो अगर यहाँ 9 है तो इसी पोजीशन पर मैट्रिक्स बी में भी 9 होता है, या तो तब बराबर होते, या यहाँ पर -3 है तो इसी जगह पर इसी एंट्री में भी क्या होता -3 होता। तो यहाँ तो -3 और 9 तो कभी भी बराबर नहीं है हो सकते। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 तो बराबर है बट -3 और 9 तो बराबर नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देयर corresponding entries are not equal। ठीक है जी, जो corresponding entries से बराबर नहीं है, सो जब सेकंड कंडीशन नहीं होल्ड कर रही तो बी बराबर नहीं होगा एफ के। ठीक है, मैट्रिक्स बी और एफ आपस में यानी दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वल मैट्रिसेस में आप लोग चेक करें, मैंने दोनों कंडीशंस जब होल्ड करती हैं तो किस तरह से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने फर्स्ट कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाइड नहीं होने से मैट्रिसेस बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पर आप लोग चेक कर लें कि सेकंड कंडीशन बराबर नहीं होने से आप लोग यहाँ पर मैट्रिसेस बराबर या इक्वल नहीं है। तो मैट्रिसेस ये तो हो गए बच्चे मैट्रिसेस की इक्वलिटी कि किस तरह से दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं यहाँ पर। अब आप लोग चेक करो यहाँ पर, अब आप लोग देखें बच्चे कि सबसे पहले मैंने आप लोग को मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया है, उसके बाद मैट्रिसेस की रोज़ के बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया है, और कॉलम्स के बारे में रोज़ एंड कॉलम्स की बात की हमने, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, और साथ साथ हम लोगों ने आज लास्टली जो हम लोगों ने जिस टॉपिक को देखा है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस। तो बच्चे आज की वीडियो को मैं यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाओ या जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। मैंने जस्ट आप लोगों को बच्चे एक पैटर्न दे दिया, अब आप लोगों ने जिस तरह से भी आसानी लगे आप लोग अपने नोट्स साथ साथ बनाएं। तो ये आपको बच्चे फर्स्ट पेज है मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लेकर रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट्स लो या जिस तरह से भी आप लोग साथ साथ नोट्स बनाएं अपने। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है आपका, और ये आपका बच्चे जी यहाँ पर कॉलम्स और ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये इक्वल मैट्रिसेस को देखें आप लोग। ठीक है, अच्छा अब बच्चे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप बच्चों को सबसे पहले मिले। और बस बच्चे मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।